बिहार के आन बान और शान। वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। मेरा मजाक उड़ाते, अगर तुम मेरी मदद नहीं करो तो कौन करेगा? बनाने वाले तुम्हें क्या फुर्सत में बनाया होगा? भाग जाओगा बे, भाग जाओगा। मैं क्या कहता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। एक एक्टर भी हैं और पता नहीं यार कितने टैलेंट छिपे हैं इस इंसान के अंदर। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप ऐसे किसी जगह पे पहुंचे हैं, ठीक है, जहां पे आपको नेपोटिज्म का और इस टाइप के, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो उस टाइप का क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा? नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा अपने देश में? वल्गैरिटी थोड़ी देर के लिए चलती है, बाकी खत्म। पहले तो हाई गर्मी वाला स्टेप देखे थे नौरा दीदी का। नौरा दीदी क्या कांड कर दी थी कि पानी पीछे फेंक रही है, पता नहीं क्या ठंडा कर रही है, हम समझ नहीं पा रहे। अनबिलीवेबल। मतलब अभी अगर ये माइक नहीं होता तो मैं यहाँ टेबल के ऊपर खड़े होकर आपके लिए ताली मारता। ताली बजाया। इतना एंटरटेनिंग पॉडकास्ट, मतलब हम लोग किसी मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट बोर होगा। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब घुमा दे भल्ला, महेंद्र सिंह धोनी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बी रियल बस, स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस। मैं हूं रोहन सरकार और मेरे साथ हैं धीरज। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं ना, वो हैं बिहार के आन बान और शान, और हमारे आज के प्यारे मेहमान। और मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, एक एंकर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, और पता नहीं यार कितने टैलेंट छिपे हैं इस इंसान के अंदर। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आपको सीधा मिलाते हैं नन अदर देन आवर स्टार गेस्ट टुनाइट, आदर्श आनंद। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ हमारे सेट पर आकर? बड़ा अच्छा लग रहा है, और सबकी स्माइल को, सबकी चमक को देखकर खुद में एक अलग ही ताजगी आई है, और बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलकर और सब लोगों से मिलकर। आगे बढ़ने से पहले भैया मैं पूरी बी रियल बस की टीम के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे शो के हिस्सा बने। अरे धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद दी रियल बस को कि अपने रियल बस, ये जो गाड़ी है बस की, इस गाड़ी में आपने हमें सवार किया है, और हम भी कोशिश करेंगे आज के दिन में कि हम इस पे सवार अच्छे से हों, ये गाड़ी कहीं डगमगाए ना, चलते बने। जो हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, आज आपके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं आज, ठीक है। काफ़ी लोग आपके वीडियोस देखते ही हैं, काफ़ी लोग आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, पर अभी भी काफ़ी कम लोग होंगे ना जो आपके निजी ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे आपके साथ। बिल्कुल, हम भी इसीलिए एकदम, एक तो कलाकार जो होता है वो एक खुली किताब की तरह होता है। अभी तो पूरा खुला हुआ हूँ मैं, और देखना ये है कितने पन्नों का आप लोग पलटते हैं, उस पन्नों की कहानियों को मैं किस तरीके से बताता हूँ, ये शायद आज देखना मुझे भी होगा। मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा है कि आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को सबसे पहले आपने शुरू किया था ऑर्केस्ट्रा और इवेंट से। तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ और अभी कैसा सब कुछ चल रहा है। हम इस बात को ऐसे कहना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो हमें नकारे हैं हर वक्त, जो हमें जिस सिचुएशन में दरकार थी कि वो हमारे साथ ठहरे, हमारा साथ दे, हमारा हाथ थामे, और वो हाथ छोड़ कर गए। तो ये हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि यूँ तो कहने के लिए काफ़ी अकेला हूँ, बात बस नज़रिए की है जनाब, अकेला ही काफ़ी हूँ। अरे वाह भैया, वाह 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 वाह। तो ये जर्नी शुरुआत होती है मेरे पिताजी के डांट और फटकार से। पिताजी सभी की ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। उन्होंने मुझे बनाया है, एक मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है, उसको एक आकार देता है, तो मेरे पिताजी ने मुझे वो आकार दिया है। मुझे नहीं पता था कि ये डांस क्या होती है, ये कॉमेडी क्या होता है, माइक पकड़कर बोलना कैसे है, ये सब हमको नहीं पता था। शुरुआत 4 साल की उम्र की, घर पे जो हम 90s के बच्चे हैं और आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे,
घर पे मेहमान जब आते थे, मेहमान आने के पहले बच्चे सब गाने पर, म्यूजिक पे थिरकते रहते थे। जो मेहमान आए, बेटा वो वाला कौन सा गाना था, उस पे करके दिखाओ जरा, आए हैं रविंदर चचा हैं, प्रणाम करो। रविंदर चचा आए हैं, करके दिखाओ। करो, क्या हो गया जी? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत डांस कर रहा था, क्या कर रहा है रे? जाने दो, पहले मेहमान का तुम रहो, हम कनपट्टी भांग देंगे। ये तो उस जर्नी से लेकर, मतलब जो ठोके हैं पापा, उठा के पटक के पीठे पे, देख कोहनिए पे कोहनी, या समझ रहे हैं? तो उस मार से, उस फटकार से, उस डांट से हमको सबसे पहले डांस करना आया। तो डांस का जो कीड़ा है वो पापा अंदर डाले कि ऐसा ऐसा करना है। फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे हिस्सा दिलवाए, कॉम्पिटिशन जीता। सबसे पहला डांस शो किया था हमने एक कॉम्पिटिशन में। देखो 2000 ज़माना आ गया, मिल के जीने का बहाना आ गया, बच के रहना, दीवाना हूँ मैं, ऊ हमारे आमिर खान साहब का मेला मूवी का गाना है। आई रिमेम्बर। इस गाने को किया, उस पे हमें हमने तो कर दिया डर के मारे। पिताजी का डर था भाई, स्टेज पे जाना है, डांस कर। डांस में कौन चीज है भाई, एक्सप्रेशन है, डांस है, और डांस करे निकल जाना है, और कौन चीज बोलना तो नहीं ना है। और जो बोलने में बड़ा डर लगता था भैया। तो पहला गाना हमने किया, और उसके बाद लोगों की वाहवाही, ताली वाली, ये सब हमको पता नहीं था कि ताली क्या चीज़ होती है, क्या अहमियत रखती है कलाकार की ज़िंदगी में। हम तो बस पिताजी के डांट और फटकार से किया करते थे। एक चाबुक से जब घोड़ा चलता है, वैसा टाइप का मेरा चल रहा था। फिर धीरे धीरे जब गाना में इम्प्रोवाइज़ आया, एक गाना आया कि मेरा दिल ले गई ओए कमों किधर मैं देखूं उसको इधर उधर, जीत मूवी का शायद, सनी देओल पाजी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस गाने पे मैंने किया परफॉर्मेंस। पिताजी ने करवाया, प्रैक्टिस करवाया, उनको पता था कि इसके अंदर है कुछ, तो उन्होंने निकाला। फिर उस पर जब मैंने परफॉर्मेंस किया तो लोग जानने लगे। हमको 20 रुपया मिला भाई, 21 रुपया मिला। तो 4 साल की उम्र में, 3-4 साल की उम्र में हमको लगा भाई पैसों आता है इससे। एक अलग सा लगा कि बच्चा में कि यार ये पैसा मिला भाई डांस से, हमको भाई करना चाहिए। तो हम करने लगे इस लालच में कि पैसा आ रहा है, कि 20 रुपया मिल रहा है। क्योंकि हम लोग क्या होते थे कि जो मेहमान आते थे 90s में हम लोग के घर पे बच्चों के, तो हम लोग आस में रहते थे कि चाचा जाएगा तो 20 रुपया 10 टका दे के जाएगा, 11 रुपया दे के जाएगा। देता ही ना था। लेकिन हमको मिल जाता था डांस से, कि लोग वाहवाही कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। तो धीरे धीरे और हम आगे बढ़ते गए, पिताजी आगे बढ़ाते गए। और फिर एक गाना आया, बहुत जगह नाम हुआ, पेपर वगैरह पे भी नाम आने लगा। उसका कट आज मेरे पिताजी एक फ़ाइल में बना कर रखते भी हैं। तो इस गाने को हमने किया, महमूद साहब का गाना था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। इस गाने ने हमें एक उस बचपन में छोटा महमूद का एक पहचान दिया। तो फिर जो कारवां चलता गया, डीएम से पुरस्कृत हुए, बड़े बड़े नेताओं से, लीडर से पुरस्कृत हुए, अलग अलग समारोह में बुलाने लगे लोग। ऑर्केस्ट्रा के जिक्र किया आपने, फिर इसमें भी ऑर्केस्ट्रा भी आया। ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को भी बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे हम एक ऐसे बच्चे रहते थे कि सभी लड़कियों पे भारी पड़ते थे। सब लोग मुझे चाहते थे। एक बच्चा अगर परफॉर्मेंस कर रहा है और एक बड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है तो काफ़ी अंतर रहता है। तो लोगों को भाने लगा मैं, लोग बुलाने लगे, शोज़ पे बुलाने लगे, पैसे देते थे, तो मैं करता था। तो इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहा। फिर अब आई मुंह खोलने वाली बात, कि परफॉर्मेंस के बाद अब लोग हमें पूछते थे कि कैसा लग रहा है बेटा, तो अब हम वहाँ पे नहीं बोल पाते थे। अब पापा आके घर में कूट देते थे, कुछ अगर पूछा तो तुम बोल काहे नहीं पाया। फिर उसके लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट हमारा हुआ कि बोलना भी है तुमको। फिर उसके बाद पिताजी ने इसका एक ट्रीटमेंट अलग किया। उसके बाद फिर हम बोलना सीखे, तो आज बोल ही रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई डैड, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, और उन पिताश्रियों को भी चरण स्पर्श है जो अपने बेटों को समझते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यही किया है, मैंने पढ़ाई भी करी है, पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये किया है। और सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने पढ़ाई को दी है। ऐसो नटखट बच्चे तो थे ही हम, तो पढ़ाई को साथ में लेकर चलते हुए फिर हम ये काम किए हैं। और धीरे धीरे करते करते बोलना सीखे, स्टैंड अप कॉमेडी सीखे, एंकरिंग करना सीखे, बोल चाल करना सीखे, लोगों को हंसाना सीखे। बस कारवां चल रहा है और आपके बीच हैं द रियल बज़ में
बस माने भी बोलना ही होता है। बहुत अच्छा लगा भैया आपकी जर्नी के बारे में सुनकर, और काफ़ी सारे लोग जो दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपकी ये जर्नी के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। जी भैया, आपने अभी अपने पिता के बारे में जिक्र किया, तो मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है, मुझे ये जानने को मिला कि आपके पिताजी एक शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक जो होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, सारे शिक्षक जो मैं जानता हूँ जितना। तो आप जिस फील्ड में अभी हैं, कभी ऐसा हुआ कि शुरुआत में आपके पिता ने या आपके घर वालों ने आपको रोकने की कोशिश की हो कि यार ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक बैकग्राउंड से आते हैं, जितने भी शिक्षक होते हैं, कि यार पढ़ाई वढ़ाई करो, ये सब में क्या रखा है। कभी इस तरह की बातें होती है आपके पेरेंट्स के साथ? ये आपने अच्छा सवाल किया। मेरे पिताजी को मैंने बोला पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाई को लेकर भी पिताजी ही सीरियस ज़्यादा रहते थे कि पढ़ाई भी करे। उसके लिए भी अलग तरह का ट्रीटमेंट चलता था, उठा के पटक के पीठे में दे कोहनी। तो ये चलता था। ये टेक्नोलॉजी मेरे पिताजी के पास है अभी भी, तो हमको उनसे बड़ा डर लगता है। तो कहते हैं ना कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, और सभी शिक्षकों के लिए हम ये बात कहना चाहेंगे कि शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो औरों को शिष्ट बनाने का। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो औरों को शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो हद दानवता, हद मानवता विकसाने का, करते रहते कर्म निरंतर राष्ट्र हित सजाने का, ऐसे जन जो जगत तल पर हैं शिक्षक कहलाने का। वाह 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 वाह। पढ़ाई चार चांद लगा देने वाला चीज़ है। मान लीजिए कि हम पढ़े लिखे नहीं और एक एक्टर हैं, तो मतलब नहीं बनता है। और हम पढ़े लिखे हैं और एक एक्टर हैं, इसका बहुत गहरा मतलब बनता है कि पढ़ा लिखा एक्टर है। पढ़ा लिखा चोर और अनपढ़ चोर में बड़ा फर्क होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, नहीं। कहीं से भी जितना हो सके ज्ञान अपने ऊपर लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो और ये चीज़ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरे पिताजी के अलावा और भी जो रिश्तेदार वगैरह होते थे वो बातें करते थे, कुंची कर रहा, पढ़वाओ बेटा को, जो है नचवा दे रहा है, नचनिए बना देगा, ये सब पढ़ाने लिखा के इसको जो है यही सब करवा रहा है। मतलब समझ, पापा को ये सब सुनना पड़ता था। तो हमको बुरा लगता था, लेकिन हम जो है हम ठान लिए थे कि जो है अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो भैया कहर ढा के जाएंगे। और बिल्कुल आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। और गर्दा बिहार और झारखंड का ये फेवरेट एक लाइन है, और हमारे आयुष भैया हैं उनका भी ये फेवरेट लाइन है, गर्दा उड़ा देंगे। बिल्कुल, तो साथ में मिलकर रगेत देंगे पकड़ के, पूरा धुआं धुआं कर देंगे चारों पट्टियाँ। बिल्कुल। तो भैया जैसा आप अभी अपना जर्नी बताएं, सुन के भी लगा कि लाइक हम लोग कितना, मतलब पेरेंट्स जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो कितना इंस्पायर कर सकते हैं अपने बच्चों को इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अभी तक भैया आपका बचपन से लेके आपके अभी तक के जर्नी में आपको क्या अलग डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो गया है? डिफरेंस एक्सपीरियंस को लेके अगर कहें तो। एक्सपीरियंस को लेके, पहले पिताजी के साथ हम पैदल चला करते थे, पिताजी के गोद में। पिताजी कहीं भी जाते थे तो हम उन रोने लगते थे, उनके साथ चलें। पढ़ाने जाते तो हम उनके पीछा लग जाते थे। अगर हमको अकेले छोड़ के गए तो हम ज़मीन पे सर पटकने लगते थे। पिताजी के बगैर मन नहीं रखता था। ही इज़ द वन दैट ही मेक्स मी courageous, he makes me spontaneous, he makes me dangerous also. कि उन्होंने हमेशा सिखाया है हमें कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बातें ना कहोगे। ईमान की बातों पर जब सवाल आता है तो हम बेझिझक बोल देते हैं। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। और साइकिल वो चलाया करते थे और हम पीछे बैठते थे करियर पकड़ के। वो जो करियर पकड़ते थे ना वही करियर बना रहा है। और जो पकड़ के बैठते थे, और पिताजी को हम देखते थे बेबाकी के साथ, और बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। पिताजी साइकिल से हमको ढोते थे, खींचते थे, चढ़ाव आता था, खड़े होकर पैडल मारते थे, और हम उनको चेहरे पे देखते थे, जरा भी सिकन नहीं नज़र आती थी। तो उस वक्त लगता था हमको कि जो पिताजी इस तरीके से हमको मतलब कर रहे हैं मेरे पापा, I'll be the greatest
इन फ्यूचर एक ग्रेटेस्ट इंसान बनूंगा मैं इनके लिए। और मम्मी को जब हम चूल्हे पे देखते थे कि वो अकेले खाना बना रही, हम चुपचाप सब कुछ दिखा करते थे। पिताजी जब हमको साइकिल ढोते थे, ऊपर खींचते थे, तो हम उनको ऐसे करके झाँक के देखते थे कि ज़रा सा भी मतलब सिकन नहीं है, बस खींचे जा रहे हैं और ऐसे करके देख रहे हैं। क्या आदर्श, देखो वहाँ बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, कौन सा मेडिकल है, ये मेडिकल है, कौन सा, ये पढ़ो, सब बोर्ड को पढ़ के जाना है। ये पढ़वाते थे पापा। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइज ऑल्सो एंड द रियल बर्ज ऑल्सो, कि इतना बोलने का एक मौका मिल रहा है, खुलकर बोलने का मिजाज है। तो सभी बच्चे अगर रियल में भटक जा रहे हैं ना अभी के दौर में, तो मुश्किल से एक काम ज़रूर करना कि जाना, और अगर माँ है घर पे, कोने में बैठना और माँ को बड़े गहराई के साथ रोटी बेलते हुए देखना 5 मिनट तक। आपको आपका जवाब आपके सामने मिल जाएगा कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। वाह भैया, वाह भैया। और जो बात आपने अभी कही कि माँ को रोटी बेलते वक्त देखते हुए आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, और आपको खुद पता चल जाएगा कि ज़िंदगी क्या है। आप जितने भी वीडियोस बनाते हैं, सारे वीडियोस में आपके गांव के बच्चे, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, सारे लोगों को आप इंक्लूड करते हो और बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हो, जो कि एक फैमिली भी देखकर एंजॉय कर सकती है। चाहे मेरी वो मदर हो, मेरे फादर हो, मेरे भैया हों, सबको एंजॉय करते हैं। बट नाउ डेज भैया बिहार झारखंड में ना काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसे आ रहे हैं जो वल्गैरिटी यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या राय है, और जो ऐसा करते हैं उनका एक अलग जोनर है, उनका एक अलग फील्ड है, आपका एक अलग फील्ड है, अलग टाइप के वीडियोस होते हैं। तो आप इस पर क्या अपनी राय रखना चाहोगे? I know what I want to say, but I don't know how to say it. But it's really clearly I have might have you seen or not, I don't know. But I have seen many one that they are using those content for making someone laugh, for he or she wants to be a famous person in future. And I think कि ये सही जरिया नहीं है। वो जो वल्गैरिटीज़ वाली जो चीज़ है, वो कुछ ही दिन वो जुगनू की तरह है। दिन आएगी तो फिर चमकना ख़त्म, रात में ही चमकेगा वो चीज़। वल्गैरिटीज़ का एक टाइम होता है, इट्स अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। वल्गैरिटी थोड़ी देर के लिए चलती है, बाकी ख़त्म। सुबह होते ही वो जुगनू, और जो जुगनू के अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है, जिसके कारण वो हवा में संपर्क करने के साथ जलता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जलता तो है, दिखता नहीं है। तो आने वाले कल पे आप दिखोगे नहीं, या फिर आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी सामने वाले से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वैराइटीज़ ऑफ लिविंग पीपल, बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो सभी को अगर आपको एक ही जगह पे अगर सीमित रहना, तो फिर ठीक है, दैट यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, it would be good for you. But if you will think very deeply, then you have to create some organic content. Okay. तो ये आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। वल्गैरिटी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। कुछ हवा चलती है, वो जो पचिया हवा चलता है गर्मी के दिन में, वही हवा है वो, और हम ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर तुम बलगरगिरी कर रहे हो तो तुम करो, आने वाला कल ऊपर वाला और सामने वाला और हालात, वो चोट देगा ऐसा कि जो हालात है वो गजब हालत में तब्दील हो जाएगा। ओके भैया। तो इसीलिए उस पर उतना हम दिमाग नहीं लगाते, और हम थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। जग जाहिर है कि हम जो वीडियो बनाते हैं, लोग देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, उससे इंस्पायर्ड होते हैं, वीडियोस बनाते हैं। रियली फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने जब शुरुआत करी थी भागलपुर में, तो बहुत कम क्रिएटर्स थे, बहुत कम लोग वीडियोस बनाते थे। दैट नाउ इट इज़ बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए हैं। देन आई फील प्राउड कि चलो गर्दा मच रहा है यहाँ पे भी। अगर गाली गलौज यूज़ करते, क्योंकि आप गाली गलौज यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि अगर आप गाली गलौज यूज़ करते या फिर वल्गैरिटी यूज़ करते, तो शायद आज का यूथ जो है इस टाइप का कंटेंट ज़्यादा पसंद करता है। तो हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स में भी उस टाइप के लोग ऐड होते, ठीक है।
हाँ ज़रूर होते, लेकिन हमें नहीं लगता था कि मुझे जो एक एज जो है ना, एज ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा थे। आपने देखा भी नीचे एक लेडीज़ थी, बच्चे थे, बच्चे से मैंने नाम पूछा तो उसने तुतली ज़बान में बोली वो बच्ची की आदत आनंद। तो बच्चे से लेकर जो बुजुर्गों तक का जो मेरा अभी मतलब पकड़ है, प्यार है, ये जो प्यार है, लोग मुझे जो कर रहे हैं, बच्चों के ज़ुबान से भी नाम सुन रहा हूँ, बूढ़े बुजुर्गों के ज़ुबान से भी नाम सुन रहा हूँ, और उन लोगों से भी नाम सुन रहा हूँ जो गाली गलौज वाले कंटेंट भी देखते हैं और हमें भी देख रहे हैं। तो एक एज जो है, राजपाल यादव से लेकर अमिताभ बच्चन का जो ये हाइट है, यहाँ से बच्चा से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग तक हमको देखते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो हम जो काम कर रहे हैं, एक दिन मैं वाकया बताता हूँ, एक वीडियो पे मैंने चाय वाले का एक कंटेंट मैं बना रहा था, तो उस पे था कि बच्चे को ना चाइल्ड लेबर करवाता है, वो बर्तन धोता है, गिलास धोता है, तो उस अवेयरनेस पे मैं एक बना रहा था वीडियो। तो चाय के दुकान में तो बहुत सारे लोग आते हैं भाई, अलग अलग लोग आते हैं, कोई मनोहर भाई एक कप चाय लगाइए, क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं। अरे खैनी तो फिर क्या बना रहे खैनी मुंह में जब है ये है? अरे माँ इसके लिए बना रहे हैं। तो लोग आते हैं चाय के दुकान में, और हम क्या किए थे, उसको डव किए थे कि कैमरा ऑन है और बैक कैमरा से एक बंदा बोलता है अरे गाली मैंने उस पर यूज़ किया था फर्स्ट टाइम मैं अपने वीडियो पे। तो कुछ लड़कियों के कुछ लड़कों के कमेंट आए कि भाई ये अच्छा नहीं लगा, आपके वीडियो पे गाली अच्छा नहीं लगा। उस दिन के बाद से हम सोचे कि भाई शार्प रखेंगे नहीं करेंगे भाई हमको। मतलब वो तो एक था कि कहते हैं ना, जब कंटेंट बनाते हैं तो तरह तरह के लोग आते हैं, कैरेक्टर मैंने वो प्ले किया था कि हाँ ऐसा कैरेक्टर आया है चाय की दुकान में, तो फिर मेरे को वो डिलीट करना पड़ा वीडियो, उस एक प्राइवेट करना पड़ा वो वीडियो। तो हम तब से सोच लिए कि हमको बनाना साफ़ सुथरा, क्लियर, और जो कि लोगों को भाए, लोगों को पसंद आए, बस वही। तो भैया बढ़ते हैं अपने अगली सवाल की ओर। जी। और मेरा एक मिनट भाई। हाँ श्योर। हाँ अच्छा, इनहेलर, अरे मेडिकल में देखो, अस्पताल किधर? अरे अस्पताल में देख लो, वहाँ मिल जाएगा इनहेलर। अरे यार, तो हम अब बताओ किसको फ़ोन करेंगे भाई? क्या हुआ भैया, कैन आई हेल्प यू? इनहेलर मतलब, रुको एक मिनट, इनहेलर चाहिए था यार, किसी को अस्थमा का कुछ प्रॉब्लम है और कहीं मिल भी नहीं रहा है। अरे भैया तो मैं करवाता हूँ ना। कहाँ पे? कोई अस्पताल वगैरह में नहीं मिल रहा है, मेडिकल में नहीं मिल रहा है इसको। अरे भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो, एक काम करो, जो इनहेलर उनको चाहिए ना, आप मुझे व्हाट्सएप पर उसका पिक भेज दो, मैं करवाता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। सुन ना, व्हाट्सएप पे हम, अच्छा ठीक है, तुम हमको भेज दो, हम इनको भेज देते हैं, अभी करवा देते हैं, ठीक है? ठीक, हम आपको व्हाट्सएप करते हैं ना। हाँ भैया आप टेंशन मत लो, मैं करवाता हूँ। हाँ भैया आ गया, ओके। थोड़ा कर दीजिए जल्दी इसको। जल्दी। हाँ हेलो, हाँ डिलक्स मेडिकल। A few moments later. तो ये रहा आदर्श भैया आपका इनहेलर। क्या बात है यार, वाह यार वाह, थैंक्स टू डिलक्स मेडिकल। हाँ भैया, और जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पर अवेलेबल नहीं हो रही है तो डिलक्स मेडिकल से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो अस्थमा की प्रॉब्लम हो या फीवर की प्रॉब्लम हो, कोई भी दवाई। तो आदर्श भैया आगे बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। और इसके नियम मैं एक बार आपको समझा दूं कि मैं अभी कुछ सवाल आपसे पूछूंगा बैक टू बैक, और उन सवालों के जो जवाब हैं आपको बिल्कुल कम शब्दों में देना है, या फिर आप एक शब्द में भी उनका उत्तर दे सकते हो। तो बढ़े आगे, आपकी इजाजत है? यस प्लीज। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय डिलक्स मेडिकल। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल है, इनमें से एज एन आर्टिस्ट आपको कौन सी चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? आपके ऑप्शन है एंकरिंग, एक्टिंग या फिर मिमिक्री। इन तीनों में से क्या आप चूज करना चाहेंगे? एक्टिंग।
एक्टिंग, ओके। ये सब तो एक्ट ही है, जी जी। सब कुछ दे ऑल आर एन एक्ट। हाँ ये उसमें ही सब कुछ आ जाता है। ओके, तो आप एक्टिंग चूज करना Acting चाहेंगे, भाई, वो तो- ओके। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी तरह का नशा किया है या ट्राई किया है? नहीं, कभी नहीं। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ही हाँ, बताया जी। कि पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत। मतलब ट्राई भी नहीं किया आपने कभी? ना। ओके देन, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ट्राई करने वालों को बर्बाद होते हुए देखें इसीलिए। तो भैया अब नेक्स्ट सवाल है जी। कि क्या आपको कभी टिकटॉक के दौर में किसी ने छपरी या फिर छमिया इस तरह का गलत वर्ड से आपको बुलाया है यूज करके? हमारी चाहत थी कि हमको बुलाए, लेकिन कोई नहीं ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं किया। इसके पीछे ये है कि हम अपना कंटेंट जो है बड़ा क्रिएटिव, मतलब जो गंगा बह रही है उससे विपरीत हम बहते थे। ओके एकदम टांग तोड़ देते थे ट्रेंड का। जी बिल्कुल भैया। सो ओके आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आप फ्यूचर में आपका सपना हो कि आपको कोलैब करना हो? ये कोलैब वलैब तो अभी आया है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम सलमान सर, पंकज त्रिपाठी सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर और हमारे अमिताभ सर, इन लोगों से मिलना ही कोलैब हो गया। वो हाँ जी, इंस्टाग्राम वही, का कोलैब वही। तो अलग हो गया। हाँ मैं उसी की बात करता। हाँ तो इन लोगों के साथ गोविंदा सर, जिससे बहुत कुछ सीखे हमने, तो ये लोगों के साथ मतलब हमको ऋतिक रोशन सर, ओह तो इन लोगों के साथ हमको मतलब चाहिए कि हाँ भाई आप बिल्कुल काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक बार जरूर। ओके इनके साथ, ओके और उनके साथ भी छोटी बच्ची हो गया उनके साथ। अच्छा ओके भैया आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से अगर आपको एक चीज अपनी जिंदगी के लिए कुर्बान करना पड़े तो आप इन दोनों में से क्या कुर्बान करेंगे? पहला है यूट्यूब और दूसरा है सेक्स। एक भैया एक चूज करना है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। बत्तख वाला आवाज है। बत्तख वाला सर। अच्छा, ऑनेस्टी के साथ। दूसरा तो अपना जिंदगी में कभी नसीबे नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा है बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, इतना फेमस होने के बाद किसी को घुमा भी नहीं पा रहे, ठीक है। और दूसरा बात तो उतना दिमाग, दूसरे वाला जो है ना पूरा एकदम दरकिनार कर देंगे जिंदगी में, ठीक है। और दूसरा वाला पूरा दरकिनार रहेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आपको स्कूल के वक्त क्या अपनी किसी टीचर पर क्रश हुआ है? नहीं, सब मेल टीचर था। अरे यार। और हम जहाँ पे जाते थे हाफ पैंट पर, इतना मतलब था कड़ैती भाई, हाफ पैंट पहनवा के एकदम वहाँ जाते थे ठंडों में, हाफ पैंट रुआ तुआ काँप जा रहा है। और ऐसा ऐसा टीचर सब आते थे पढ़ाने के लिए, सब मतलब मुस्टंडा सब। वैसा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। एक इंग्लिश टीचर थी जिनका नाम शायद पता नहीं, नाम नहीं बोलेंगे, नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएंगी। ठीक, तो वो अच्छी लगती थी हमें। तो मैं समझ गया भैया। नहीं, एक दिन बेटा बोल दी तो फिर दिक्कत हो गई वहीं। इन चारों सुपरस्टार्स में से आपके फेवरेट या पसंदीदा सुपरस्टार कौन है? आमिर खान सर, शाहरुख खान सर, सलमान खान सर या फिर अक्षय कुमार सर? अच्छा, तो यार सभी फेवरेट है मेरे, लेकिन हम ज़्यादा एडमायर करते हैं अक्षय सर और सलमान सर को। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? DBC। DBC? यस। What is this man? Yeah man, this is दाल भात चोखा। दाल भात चोखा फेवरेट? Yeah. वाह 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 भैया वाह। हम कुछ गलत सुने थे अभी। हाँ, कौन चीज़? देखिए अब ये क्या सुन रहे हैं हम बता देते हैं। अभी आजकल का नौजवान में क्या हुआ, पहले हम लोग A to Z जानते थे, A से लेकर Z तक, ABCDEFGHIJKLMNOP Z, इतना जानते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है, MCBC जान रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि भैया रैपिड फायर राउंड है तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। दीजिए ना चर्चा के, आप ही Okay. लेट कर रहे हैं। हाँ तो कभी क्या कभी अब सच्चाई से जवाब दीजिएगा आदर्श भैया, एकदम। क्या कभी किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा है? अरे भाई साहब, बुकनी कर दिया। इसके जवाब रैपिड फायर है। बुकनी में तो हम दे दिए जवाब।
ये मेरा जवाब हो चुका है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत प्यार है तेरी दी हुई हर एक निशानी। मुझे बहुत अच्छी लगती है तेरी दी हुई हर एक निशानी, चाहे वो दिल का दर्द हो या आंखों का पानी। जो लोग सिंगल है उनको भी ये सुनकर बुरा लग जाएगा, और कभी जो मिंगल नहीं हुआ उनको भी बुरा लग जाएगा, जैसा आपने लाइन अभी बोला। ये मोहब्बत बहुत ख़राब चीज़ है। मोहब्बत से भरोसा तब उठ गया। ये मोहब्बत को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि अंजुम रहवर जी का एक प्यारा सा शायरी हमें याद आ रहा है कि अपनी आँखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना। अपनी आँखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना। तो प्यार मत करना भाई, बड़ा तकलीफ है, बड़े झमेले ज़िंदगी। वाह भैया, अब लास्ट एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछने में बहुत डर लग रहा है, पर भैया माफ़ करना, भूल चूक माफ़। भैया क्या आप वर्जिन हैं? जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं ना भाई, ये बंदा झूठ बोल रहा है। देखिए वहाँ हो रहा है, समझे ना। देखिए वर्जिन तो नहीं है, अपना जो हाथ है अपने हाथ, सुनिए, अरे क्या मतलब कहाँ हम जो बोल रहे हैं, ये जो हमारे साथ में जो भैया सब जो हर्ष रहे हैं, बड़े बड़े सम्राट लोग हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए सब कला जो है, चलिए आगे कौन सवाल है? मतलब आपको अब सिंपल लाइन में भैया, अपना हाथ जगन्नाथ राते रात। अरे भाई तो भैया देखिए, अब ये गलत बात है। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय डिलक्स मेडिकल। तो कैसा लगा भैया? बड़ा ये मजा round? आया, अच्छा लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि जब अपनों के साथ चार लोग बैठते हैं, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। आदर्श भैया, अभी जैसे जो बातचीत चला वल्गैरिटी को लेके कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वल्गैरिटी को यूज़ करके ज़्यादा फेमस होने का कोशिश में, तो सेम सिनेरियो ना अभी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी चल रहा है। तो क्या आपको ये चीज़ लगता है कि फीमेल जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर लड़कियां लोग जो भी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, वो ज़्यादा फेमस हो जा रही हैं मेल के मुकाबले? और क्या यही वजह है कि आदर्श आनंद जो है वो अपनी अधिकतर वीडियोज़ में लड़की बनता है? देखिए हम पीछे से स्टार्ट करना चाहेंगे। अधिकतर वीडियो मेरे, अगर मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं कि गर्ल कैरेक्टर वाला अगर होता है, तो अधिकतर लोग वो देखते हैं। हाँ। और हम जो करते हैं, जैसे कि कोई गाना एक था अभी हाल ही में था, मैंने उसमें बताया था कि एसिडिटी को दूर कैसे भगाएं। और एक जैकलिन दीदी का एक स्टेप था ना, था ना वो, ऐसा करके एक था। तो हमको लगा कि भाई हम क्या बोले, हमको ये स्टेप बड़ा जोर से आ रहा है। समझे ना। तो बैठ के जो वो जो इमी वाला जो स्टेप है, फिर जो पोछा लगा के जो ऐसे गाड़ते हैं कपड़ा, एक था। मैं जानता हूँ, मैंने वो 10 बार देख लिया अभी तक। हम वो जब देख रहे हैं भाई, तो देख रहे हैं सबका इमी हिल रहा है। इमी तो ये तो बड़ा विचित्र टाइप का स्टेप डाल दिया भाई। पहले तो हाई गर्मी वाला स्टेप देखे थे नौरा दीदी का। एक ठो बीच में और नौरा दीदी क्या कांड कर दी थी कि पानी पीछे फेंक रही है और पता नहीं क्या ठंडा कर रही है, हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो खैर वो तो हमको लगा कि भाई ये जो कर रही है, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक पीपल लाफ। और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क ये होता है कि आप अगर मेल हो, फीमेल कैरेक्टर कर रहे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप ले लीजिए सुनील ग्रोवर सर को ले लीजिए, गोविंदा सर को ले लीजिए। मोस्टली इन लोग पूरा का पूरा मूवी आंटी नंबर 1 में वो लेडी बने हुए हैं, पूरा का पूरा मूवी। अब दिमाग लगा लें आप, वो मूवी बनने में कितना साल लगा होगा? अधिकतर तो टाइम तो दिए होंगे, तभी तो वो मूवी बना होगा। जी। तो आप सोचें कि उनको लड़की किरदार में साड़ी पहने हुए सेट पे रहना पड़ता होगा। गोविंदा सर को, तब जाके आंटी नंबर 1 एक मुकम्मल हुआ। आई अब आंटी की बारी है, हर एक चीज़, तब जाके वो कंप्लीट एक मूवी बना, आंटी नंबर 1 हिट मूवी पूरा। अब बहुत सारा ऐसा मूवी है जिनमें अलग अलग लोगों ने लड़की के कैरेक्टर को निभाया। और रही बात की वल्गैरिटीज़ की,
तो हम बोले ना, हम उतना दिमागे नहीं लगाते हैं। जब वक्त का चपेट और चमाट पड़ता है तो लोग खुद सुधर जाते हैं। जी। ठीक है, लोग दिखेगा शुरुआत में वैसा काम करेंगे, फिर अपनी चीज़ों को सुधार लेंगे। लगा आप 26 ठीक कर ले रहे हैं भाई। कुछ नेता लोग भी ऐसा करता है, इधर उधर किया दिया, इधर उधर रे मारेंगे रे बाप, पढ़ो पढ़ो, होशियारी बनता रे, चिंता रे। कुछ सालों बाद वोट दीजिएगा प्लीज़, आपके इधर का हम नाला बनवा देंगे। समझ रहे हैं? तो ये बदलाव समय के साथ साथ अपने हो जाएगा और वक्त ही करेगा। हाँ, हम तभी कैरेक्टर करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये चल रहा है, सब लड़की लोग कर रही है ट्रेंड में, तो हम वो लड़की थोड़ा बन के बहती गंगा में हम भी दिखा दें कि हाँ एसिडिटी कैसे भगाते हैं। तो हम भी कर देते हैं मजाक में, छोड़ देते हैं हल्के फुल्की कभी कभी। ट्रेंड के साथ रहना जरूरी है हर कंटेंट क्रिएटर। ट्रेंड के साथ रहना जरूरी नहीं है जी। आप, जरूरी ये है कि आप जो कर रहे हैं वो ट्रेंड में आए, बस और क्या। ये जरूरी है। और वैसे भी आदर्श भाई, आप जो भी करते हैं वो ट्रेंड अपने आप बन जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने वोट की बात की, तो आदर्श भाई वोट की बात की आदर्श भैया, तो अभी इलेक्शन आ रही है आज भैया, और आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं और काफ़ी दर्शक आपको फॉलो करते हैं। तो इलेक्शन आ रही है और बिहार के अभी सीएम हैं नीतीश कुमार जी। तो मैं आपके नज़रिए से, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अभी 5 साल उनको होने को आए और उन्होंने 5 सालों में काफ़ी सारा काम किया, तो आप एक बिहार के नागरिक होने के नाते और इतने सफल कंटेंट क्रिएटर होने के नाते आप उनकी सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे, आज भी टेबल के नीचे से बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा उस पर टेबल के नीचे गौर किया जाए। ज़्यादा शब्दों में नहीं कह सकते हैं। हमको जब लगता है कि हमको यहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, हम आवाज़ उठाते हैं जी, युवाओं के साइड से जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि खाली कंटेंट बना रहे हैं, व्यूज आ रहा है, वो मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का। मतलब तो तब बनता है ना, कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ लोग जागरूक होते हैं, कुछ लोगों के प्रति हम आवाज़ उठाते हैं। दहेज प्रथा को लेकर हमने आवाज़ उठाई थी, हमने वीडियो बनाया था, लेडी कैरेक्टर में ही बनाया था। गाड़ी ले घोड़ा ले हीरो होंडा लगाओ डंडा, ये बनाए थे बहुत पहले, तभी तो एक गाना आया है। तो ये हम शुरुआत से करते आ रहे हैं और मेरा मकसद यही है कि कुछ युवाओं के प्रति, कुछ युवाओं के लिए आवाज़ उठे। और रही बात आज के टाइम पे सरकार की, तो उनमें तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम बिहार झारखंड, यूपी बिहार की बात करें, झारखंड बिहार यूपी जो भी है, पुचुक दुकुर लीक हो जाता है, आवाज़ भी नहीं होता है। लीक हो तो आवाज़ों हो, लेकिन लीक जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इस पे दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट हम सोचे इस चीज़ को, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो सपना है ना, वो चकनाचूर हो जाता है एक लिख के वजह से। तो कितना मेहनत करते हैं वो, कितने जद्दोजहद के साथ, ना जाने बाप गिरवी रख देता है ज़मीन, बहुत सारी चीज़ें हैं वो रख देती है, माताएं अपनी गहनों को बेच देती हैं बेटों को पढ़ाने के लिए, और वो बेटा पूरा एकदम प्रयास कर रहा है कि निकाल देना है इस बार एग्ज़ाम निकाल देना, दे दिया एग्ज़ाम निकल जाएगा, लीके निकल गया, पेपर में लीक निकल गया। तो इस सब को ठीक करना ज़रूरी है, जो लीक है उसको ठीक करना ज़रूरी है। और ये हो गया शराबबंदी, जहाँ तक हमने देखा है, शराबबंदी सिर्फ शराबबंदी है, और हर एक बंदी और बंदे के लिए मौजूद है शराब। एकदम ठीक है, ये बहुत ही तो लाइव देखा हुआ है भैया बिहार में। और देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिहार की बात कर रहे हैं हम, और भी जहाँ शराब है वहाँ की बात अगर हम कर रहे हैं। देखिए, बिहार के जितने भी लोग हैं इस बात, और पुलिस वाले लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, बिहार के बाहर का पुलिस का बात कर रहे हैं हम, कि बिहार से बाहर है अभी हम, तो उनकी बात कर रहे हैं हम। तो पुलिस वाले में क्या है कि गाड़ी चेक हो रहा है, ये जो आचार संहिता है, द कोड ऑफ कंडक्ट जो चल रहा है अभी, इसमें बड़ा रोकथाम के गाड़ी वाड़ी को रोका जाता है, चेक किया जाता है, देखा जाता है। और हमारे गाड़ी को भी रोका गया, तो प्रोटोकॉल है भाई,
हम थोड़े कोई बड़ा स्टार हैं, सेलिब्रिटी बन गए, नहीं, आई एम अ नॉर्मल मैन, ठीक है। और हाँ, हमें बहुत खुशी होती है कि गाड़ी रोक कर देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि जो धराया है हमारे पास तो धरे हुए नहीं करेगा जी। हमको देखिए, हमारे में क्या है कि पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। तो हम मोहब्बत का नशा करते हैं, माहौल बना दिया आपने भैया, ठीक है। तो अब जिसका गाड़ी धड़ाया है भैया, क्या रे, गिट्टी को खोलिएगा सर, डिक्की खोलिए पीछे। खोलिए बेटा, उठाइए। बैग में क्या है? बैग में क्या लिए हैं? कुछ सर कपड़ा लिए हैं। किसका है जी? किसका कपड़ा है ना? है हाँ, गर्लफ्रेंड का है। ठीक, और वो नहीं ना है? अरे साला, ये क्या लेके जा रहे हो जी? दारू लेके जा रहे हो? तस्करी कर रहे हो? अचार संहिता चल रहा है ना यहाँ पे? हैं? धरो रे मिश्रा जी, धरे इसको, चालान काटे इसका। तुम्हारा हम जो अभी तुम्हारा हेकड़ी तोड़ते हैं, साला होशियारी गिरी कौन सी है? निकालिए, धरिए, ले जाइए इसको मिश्रा जी, ले जाइए। चंदन बाबू धरिए इसको, जाइए, ये सब पैक कीजिए इसको। तुम्हारा अभी हम जो है अचार संहिता चल रहा है ना जी? हाँ सर, सर हम सोचे थे कि दो पैक गर्लफ्रेंड के साथ मार ले, लेकिन हट, पैक मारोगे कि कुछ ले दे के सर। ले दे के गर्लफ्रेंड कैसे बोलना ये बात? पैक करो, ईमानदार हैं। धर लिया, पकड़ लिया, ये तो चला गया घर, चालान वालान कट गया, छोड़ दिया। शाम का माहौल है, लड़का लड़की के साथ बैठा हुआ है अपने जगह में, पुलिस वाला लोग बिना वर्दी का बैठा हुआ है अपने जगह में, पैक बना रहा है पुलिसे वाला लोग। वो जो पकड़ा है वही को जकड़ा है। तब मिश्रा जी इम्पोर्टेड है। तो ये चल रहा है। हमारा ये मानना है कि जो हम अभी एक्ट किए, जो भी है, ये हो रहा है, ये आई हैव सीन, ये ऐसा चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए और इस पे गौर किया जाए सर। तभी शायद शराब अगर अच्छे से बंदी हो, कड़ेती हो, तो कोई माँ उदास नहीं रहेगी, कोई बहन मतलब रोएगी नहीं, और कोई पत्नी का जो मांग है वो नहीं उजड़ेगा जी। तो थोड़ा इस पे भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है सरकार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप माशाल्लाह गजब के एक्टर हैं, अभी साफ साफ हम लोग सब लोग देखे हैं आपको अभी, ठीक है, तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप ऐसे किसी जगह पे पहुंचे हैं, ठीक है, जहां पे आपको नेपोटिज्म का और इस टाइप के, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उस टाइप का क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा हो? अभी भी होता है, अभी भी करते हैं। ये बिहारी वाला जो शब्द है ना, ये जब कोई बोलता है कि ये बिहारी है, सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जिस तरीके से मुंह बना के बोलता है ना, लगता है कुछ चीज़ें पकड़ के धर के नरेटी चिप दें और पास में ला के बोलने के ढेर काबिल बनते हो। समझे? तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि बिहारी बिहारी करके ये थोड़ा सा एक चिढ़ाने को जैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक बुरा लगता है। और रही बात नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा अपने देश में? बाय। तो हाँ, अपने को भी थोड़ा सा मौका देना भाई। तो ये जो मौका है, ये जो इसका शिकार तो अमूमन सब लोग हो ही रहे हैं अभी। और कहीं ना कहीं जैसे कि हम अभी एक ठो मूवी कर रहे थे, बॉलीवुड का ही था, तो हमको हटा के नाम नहीं लेना चाहेंगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, हमको हटा के मेरा आधा डन भी हो गया था, शूट मेरा 40% हो गया था, लेकिन हमको निकाल के किसी और को ले लिया गया। तो थोड़ा सा लगता है इस चीज़ का थोड़ा सा खटकता है। और रही बात बिहार के क्रिएटर्स की, तो उसमें बेटा यूनिटी ने है एकदम ने, और खाली वहाँ का बिहार का, झारखंडों में देख लीजिए, एक को रत्ती यूनिटी ने है। उसके पास जाएगा, कहा तुम कहा जाएगा, हुआगा तो तुमसे ज़्यादा उसका फॉलोवर है, बता रहे हैं तुमसे ज़्यादा उसका फॉलोवर है, वो आएगा, तुम मत जाओ। क्या बात करता है? हम बोल रहे ना आएगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक है रे, उसका फेक है।
यूनिटी है, ये जो यूनिटी है ना, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को कोई समझ ही नहीं रहा है, सब अपना अपना बना रहा है, सब अपना अपना चल रहा है, और एक अलग सा ईगो आ गया सब में। मैं बरकी माए हूँ, समझे? तो ये गलत एक आया है, और ये चीज़ अगर जब तक रहेगा तो मेरे ख्याल में कोई क्रिएटर्स नहीं बढ़ पाएगा। क्रिएटर्स का छोड़ दीजिए, मेन बढ़ाना अपने जगह को है। अगर आप अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो आपके साथ साथ ना पूरा कारवां चलता है, मतलब डंका बजता है कि इस राज्य से है, तो राज्य चलता है आपके साथ साथ। तो उस राज्य को चलाने के लिए, उसको कंधे में ढोने के लिए आपको सबका साथ लेना बहुत ज़रूरी है, और सबको एक होना बहुत ज़रूरी है, सबसे मिलना मिलाना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले क्या माहौल बना था हम लोगों का, हमारे बीच हर लोग हैं यहाँ पे, क्या माहौल बना था। आयुष भी आया और एक हंसी मजाक का माहौल बना, हम सभी लोग मिलकर हंसी मजाक किए। तो ऐसा होना चाहिए हर एक क्रिएटर्स को, एक दूसरे के लिए होना चाहिए। समर्पण, इट्स अ वेरी बिग थिंग। जी भैया नेपोटिज्म का बात आया ना, तो आज भी जब भी नेपोटिज्म का बात आता है ना, तो बिहार से हमारे एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत जी, ठीक है, और आज भी उनका जब नाम आता है ना, तो मतलब गूज़बम्स आता है उनका एक्टिंग, उनका पर्सनालिटी देख के। तो आपका उस सिनेरियो पे क्या राय है कि क्या मतलब आपको लगता है कि वो जो सिचुएशन था वो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के कारण हुआ है? ये हम नहीं कह सकते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, और इसके क्या पहलू थे हमको ये नहीं पता है, लेकिन जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम बहुत इमोशनल इंसान हैं, जैसा आप लोग जानते भी हैं शायद। तो हमको अगर कभी कभी मेरे कमेंट्स बॉक्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बिहार से हैं आप मतलब सब कुछ करते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप में दूसरा सुशांत सिंह राजपूत। ऐसा मतलब हम जब कमेंट पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उसका एक कण भी अगर हम कुछ कर दें, अगर हम दमदार अभिनय के साथ अगर हम सबका मन मोह लें, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हम उनके कदम पर चल रहे हैं, कि जो ट्रैक बनाकर छोड़ा है सुशांत सर ने, उस ट्रैक पे अगर चल दें हल्का सा भी तो बहुत गजब हो जाएगा। जी, तो आदर्श भैया, अभी आपने सुशांत सर के बारे में बहुत कुछ बताया, और जब भी सुशांत सर की बात होती है ना, तो एक और शख्स है, उनका चेहरा मेरे सामने आ जाता है जी, और वो है हमारे माही सर, अरे थाला। तो देखिए, एक जब उनकी मूवी रिलीज़ हुई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, तो एक कहावत बहुत ही प्रचलित हुई थी, और वो कहावत थी कि मैं गया था उस मूवी को MS धोनी का फ़ैन बनकर देखने के लिए, पर जब थिएटर से मैं बाहर निकला तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ़ैन बन गया। तो ये कहा गया, तो उनकी एक्टिंग की तो हमारी वो, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो हमारी वो औकात नहीं है कि हम उनको जज कर सके उनकी एक्टिंग को, क्योंकि हम सभी फ़ैन हैं। बट अब मैंने जहाँ तक सुना है कि आप क्रिकेट भी बहुत खेलते हो, अरे तो आपके भैया आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? अरे धोनी अरे भैया, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब घुमा दे भल्ला, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी है तो फिर होनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भैया अभी आप IPL देखते हो? हाँ, IPL देखिए, जब से दिल, पहली मोहब्बत भाई क्रिकेट, हर एक उस नौजवान के लिए जो गली में क्रिकेट स्टार्ट किया, क्रिकेट को देखकर, ईटा लगा के, 2 ठो ईटा लगा दिए हैं वाइट वाइट करके, और किला उल्ला नहीं है, वही ठो को विकेट मान लिए हैं, या फिर चौक से या गिट्टी से या ईंटा से हम लोग किला बना के ड्रॉ करके हम लोग खेलते थे। तो हम लोग उस ज़माने से, तो IPL बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में जब जब दिल टूट जाता है ना, तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है यार खुद को संभालना। वैसे भैया IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन है? वैसे तो आपने बता दिया फेवरेट प्लेयर, शुरुआत से चेन्नई सुपर किंग्स। जिस भी हालात में रहे उस हालात में हम उनको सपोर्ट, चेन्नई सुपर किंग्स करी डाले जियो खिलाड़ी, वाह 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 भैया वाह।
तो भैया चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ जी। तो इस राउंड का नाम है बॉलीमिक, पावर्ड बाय डीलक्स मेडिकल। भैया इसके रूल्स हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा माहिर हैं। हम आपको कुछ डायलॉग्स देंगे और उस डायलॉग्स को जो भी एक्टर का नाम हम आपको बताएंगे उस एक्टर की आवाज़ में वो आपको डायलॉग डिलीवर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। ज़रूर। चलिए, तो पहला जो डायलॉग है वो है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अमिताभ बच्चन की आवाज़। नाम मुझे देना जवान। ये साला ये एक चुटकी है मालूम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत यही। तुम क्या जानेगा रमेश बाबू, है ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत जिस सुहागन के सर का ताज होता है यही। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भैया, मज़ा आ गया। अब भैया इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद आपके सामने मैं दूसरा डायलॉग रखने जा रहा हूँ। जी। और दूसरा डायलॉग है, अम्मी जान कहा करती थी कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और इस डायलॉग को आपको बोलना है मिथुन चक्रवर्ती जी के स्टाइल में। आप लोग तो उल्टा पुल्टा कर दिया भाई, झालमुड़ी बचवाइएगा। ऐ साला कोई शक। हाँ, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे कोई शक ना 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 मार वो एखाने लाश पर वे श्मशाने क्या। अरे वाह भैया कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसको आपको डब करना है अजय देवगन सर की आवाज में। धूरे चिराए धूल फैलाने वाले तुम्हें क्या फुर्सत पे बनाया होगा। भाग जाओगा बे, भाग जाओगा। डायलॉग क्या था? क्या कभी कभी कुछ हारने कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाली रे हाली हत्ता तुझी पारी हाली हत्ता बाजी सटकली। अरे भैया मतलब ताली बजाने पे आप मजबूर कर रहे हो, भाई मतलब क्या साहब, परफॉर्मेंस है, ये मजा आ talent गया भैया। अब नेक्स्ट जो डायलॉग है वो है, जो लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते वो दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और इस डायलॉग को शाहरुख सर की आवाज में आपको पेश करना है। ए साला, ए राम चुप रहे, ए मदन चुप रहे, लिसन टू मी। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। ए मदन चुप रहे, मेरी एक बात सुन, लिसन टू मी। जो लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते ना, आगे कौन सी वो दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ओ साला दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। अरे मारना साला, अबे साला मारना। क्या करता है साला? शूट मी हियर, हे शूट मी हियर। मैं जानता है कि तू मुझसे डर गया साला, अरे डर गया तू। भैया आपको आगे भैया आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है ना? क्योंकि हर एक पर्सनालिटी को देखकर क्या लग रहा है बंदा है यार एक ये? नया इंसान क्या हमें देखने बंदा को है मिल रहा भैया है। आप? अच्छा हुआ कि मैं अंधा हूँ, नाना पार्टी करके अरे आया। भाई साहब,
क्या देखना पड़ रहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, मगर कमी अगर है तो एक गर्लफ्रेंड की है। मगर ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? हाँ? बम फेंका हरामी बम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा हुआ कि मैं अंधा हूँ। अच्छा हुआ कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है। ओह गॉड। सुबह उठो, घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, और सुबह तक फिर एक बार और मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अपने अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला? साला एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है। अरे टोपी लगाए मच्छर कहता है, टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। क्या करे साला? साला एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है। अमेजिंग, दिस इज गिरो 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 सालो, झरने की तरह गिरो, जो गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन इसके लिए वक्त है किसके पास? हाँ, क्योंकि साला एक मच्छर ने तुम्हें हिजड़ा बना दिया है। ये मच्छर हिजड़ा बना देगा, हिजड़ा बना देगा। मत आओ मेरे पास, रहने दो मुझे अकेला, लड़ने दो मुझे अपनी लड़ाई। कभी ना कभी झूठ का गला घोटेगी सच्चाई। करो करो, आज मुझे बदनाम करो, नीलाम करो। हैं? नीलामी के लिए है क्या तुम्हारे पास एक मेरे जलते हुए आंसुओं का एहसास? मगर याद रखना, तुम्हें एक मच्छर ने हिजड़ा बना दिया। ये मच्छर हिजड़ा बना देगा। ये मच्छर जिसका नालियों में घर है, कीचड़ों में बसेरा है, इसकी पहचान ये है कि ना ये तेरा है ना मेरा है। ओह गॉड, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मतलब अभी अगर ये माइक नहीं होता तो मैं यहाँ टेबल के ऊपर खड़े होकर आपके लिए ताली मारता है। वही नाना पाटेकर सर भी होते ना तो अभी वो खुद कंफ्यूज हो जाते सही में कि भाई मतलब कोई इस लेवल पे कैसे कोई डब कर सकता है उनका आवाज पे। धन्यवाद दिस इज मुन्ना। मतलब इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। मजेदार भैया। यहाँ पर भैया जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं बहुत ही टैलेंटेड थे, बट आज जो हमने यहाँ पर एज एन ऑडियंस परफॉर्मेंस देखा, क्योंकि सब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने आते हैं, बट आपने यहाँ पर हमारे लिए परफॉर्मेंस किया, और जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं एज एन ऑडियंस, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, इट्स रियली एंड स्पेशली लाइव। तो नेक्स्ट है भैया कि राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो मगर होता वो राजकुमार ही है, और इसको आपको बोलना है आपके फेवरेट नरेंद्र मोदी जी के आवाज में। मित्रा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ये कहना भी चाहता हूं कि राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा क्यों ना हो, रहता वो राजा ही है। भारत माता के जय। साढ़े गाली आजा सानू चाण वाली है। हाँ तेनू हो काम अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में देता है। और इसको अक्षय बाजी का आवाज में। नहीं ये शक्ति कपूर है ना? अच्छा नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। अब अक्षय कुमार का। हाँ 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 अक्षय कुमार। ए बाबू भैया, फिर एक आंख, फिर एक किडनी, फिर एक आंख, इस तरह करके पूरा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी से तिवारी स्थित का पैसा मैं चुका पाऊंगा। ये रे देवा रे देवा रे देवा, ये रे देवा, ये रे जमाईला, तू बाबूराव के लिए अपना आंख बेचेगा, तू बाबूराव के लिए अपना किडनी बेचेगा। हे बाबू भैया,
जितना आपके शरीर में खून नहीं होगा उतना अक्षय एक बार में ये अक्षय पाजी पे सूट नहीं कर रहा बात। ये तो हमको हमारे हिमेश पाजी है ना, हिमेश रेशमिया जी, उन्हीं का dialogue ओए जय माता दी लेट्स रॉक वही है ना। हाँ इनका है। चलिए अक्षय सर पे भैया, सूट नहीं कर रहा। बहुत लेकिन मजा आया भैया। आप ये भी किरदार आपने बहुत ही बखूबी निभाया। आगे बढ़ते हैं। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हमारे राजकुमार सर। और इस डायलॉग को बोलना है शक्ति कपूर जी की आवाज। आओ ढक ढक ढाए तो चुनने वाले बेबी भोले वाले सूरत मेरे आने लगे, इधर मेरी जान जाने लगी। हचकाओ आओ, न तलवार के धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है। आओ बंदा डरता है सिर्फ अपनी बीबी की मार से। ग्रेट ग्रेट भैया, ग्रेट। दिस वाज आल्सो ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं भैया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ओहो। फिर तो मैं किसी मतलब अपने आप की भी नहीं सुनता जी। ठीक है। अब इसको आपको डब करना है, इसको हम वापस से बोलेंगे ठीक है कि भैया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। इसको डब करना है भैया आपको संजय दत्त की आवाज में। ये माँ ये माँ खिड़की बंद करना माँ। ये माँ पुलिस आ रही है माँ। ये माँ पुलिस गई माँ। 25 तोला माँ। देख रही ना माँ तू, देखना ये देखना तू। ये माँ एक बात बोलूं, ये एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दी ना तो मैं फिर नहीं सुनता। अरे भाई बहुत मजेदार अरे भैया। थैंक यू। नहीं भैया, एक सेकंड भैया, मतलब एज अ एक्टर हमको भी खड़ा होकर एक बार। अरे नहीं भाई एकदम बनता है। थैंक यू इनक्रेडिबल थैंक यू वेरी मच। अनबिलीवेबल। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि भैया आप मतलब इस ठीक level है आप पे- मिमिक्री करते हैं बट इतना वेरिएशन के साथ और अचानक हर एक एक्टर का लाइक हम लोग बहुत मतलब रियली में हम तो भाई अभी बोल तक रहे हैं पॉडकास्ट में से कभी नहीं हुआ है कि हम इतना मेहनत करके माइक हटा के उठ के ताली बजाए। इतना एंटरटेनिंग पॉडकास्ट, मतलब हम लोग किसी मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट वो बोर होगा। चलिए तो भैया अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं क्योंकि अब तो बड़ा मजा आ रहा है हमको ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, लेकिन इसको आपको करना है ऋतिक रोशन सर की आवाज में। ऋतिक रोशन सर के वेरिएशंस बहुत आए हैं वॉइस में। हाँ। तो जनरेशन टू जनरेशन है, एक जनरेशन गैप में आया है वो। जैसे कि अगर हम इस डायलॉग में आएंगे तो उससे पहले 3 वेरिएशंस जो है ना वो ऐसे था। एक नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। अरे भाई यार भाई हवाओं ने ये कहा, ये गया। उसका जो दूसरा आया वर्जन वो आया ये। माँ कहती है पाप करने वाले ने यही ना किया, पर मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे क्यों सजा मिलती है? सब मेरा मजाक उड़ाते। अगर तुम मेरी मदद नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हारे पास तो इतनी सकती। ये दूसरा। तीसरा जो आया वो सुपर 30 वाला आया। अरे वाह का बनना चाहते हो? अरे भैया का बनना चाहते हो? का हो गया? मर जाओगे? का होगा? का होगा? अरे भूख से, गरीबी से, थकान से का होगा? मर जाओगे? अरे मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन तुम गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे तुम। ये तीसरा। तो ये तीसरे वेरिएशन के साथ हम ये वाला डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, क्या था? बाप का हाँ। दादा का के मारेगा छलांग? छलांग वही मारेगा जब बाप का ओ
ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। बहन का, भौजी का, चाची का, मामी का, फूफी का, फूफा का, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। बोतू का, बकरी का, सबका बदला लेगा रे तेरा भैया, वही बदला लेगा रे। क्या कहते हो, छलांग मारोगे? मैं छलांग मारोगे रोहन? बिल्कुल भैया। रोहन भटनागर मेरा एक मूवी भी नाम था। छलांग मारोगे? ज्यादा जोर से छलांग नहीं मार रहा है, धीरज और रोहन। भैया खाली छलांग मरवाते हैं हम लोग। हाँ नहीं, हम अगर छलांग मरवाएंगे उसमें पैंट का देखभाल करना है, पैंट कहीं ना फट जा। अगर पैंट नहीं फटे मैं भैया, मैं वो रोडीज में है ना, आई एम स्टंट। मतलब भैया आज पता चला मुझे कि आप जहाँ पर भी हैं, आप क्यों हैं, और हमें और अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है वो आपको देखकर पता चल रहा है। तो नेक्स्ट जो डायलॉग है भैया वो है, बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती और हर नो बॉल पे फ्री हिट नहीं होती। और इस डायलॉग को आपको बोलना है अमरीश पुरी जी की आवाज़ में। अरे भाई, अरे पागल हो गया है तू? अबे होते दे पुत्र, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती और हर नो बॉल में फ्री हिट नहीं होती। होते थे पुत्र, समझ ले। और हर कहानी प्यार मोहब्बत की भी हिट नहीं होती। अरे भैया ये भी बहुत बढ़िया। अब ना भैया, क्योंकि अब थोड़ा सा बॉलीवुड वाला टच आ गया है, तो हम चाहेंगे ना जो अभी ट्रेंडिंग रील्स वगैरह चल रहा है, जो मीम्स वगैरह चल रहा है, ठीक है, अब वो मीम्स को आप डब करेंगे बॉलीवुड एक्टर्स के आवाज में, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं। पहला है कि ये लड़का लोग ना खाली छौड़ी पटाता है, इसको आपको डब करना है टाइगर श्रॉफ की आवाज में। जोड़ी बच्ची हो गया। अबे यार, अबे लड़की भागी तो बबलू के साथ भागी ना। हाँ, अबे छोड़ी बच्ची हो गया। ये लड़का लोग खाली छोड़ी पढ़ाता है यार। ओ माय गॉड, व्हाट द मीनिंग ऑफ छोड़ी? ऐसा ही कुछ यार। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन। तो भैया अब एक और में मुझे अभी याद आया, तो वो जो अभी सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है कि कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। अब इसको आपको पहले सनी पाजी की आवाज़ में मैं सुनना चाहूँगा। हाँ। बाबूजी, बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहेगा? चुपचाप सुनिए। कन्हैया उसका बड़का भैया, मैं बलराम उसका मजल का भैया, उसका भी मजल का भैया, मैं कन्हैया। ये ऐसा ही। एक मेरे साइड से भी है भैया, ठीक है। अब एक बहुत फेमस हुआ था कि सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। तो इसको ना आप किसी फीमेल एक्टर्स के वॉइस में डब करेंगे। फीमेल कोई कैरेक्टर करता हूँ, ठीक है, तो करीना कपूर करते हैं। करीना कपूर तो उसको हम अच्छा, अपना आप भाव फीमेल, देते हैं। आप कोई अपना फीमेल भाव कीजिए। देते हैं उसको। जब से वो बिहा की है। अच्छा, फीमेल कोई कैरेक्टर करते हैं ना, भागलपुर की जिया करते हैं। एक्सक्यूज मी, हाय दिस इज भागलपुर की जिया और मैंने सभी को दिल दिया। एक्चुअली मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, चीयर्स। मेरे को ना बहुत शर्म आती है, मतलब ऐसा लगता है ना कि नावी में कोई गुदगुदी कर रहा है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाओ में आ निकल गया इसका। तड़प तड़प के इस दिल से
आह निकलती रही। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, लुट गए। तबाह हो गए। अच्छा हाँ, भैया एक और हम आपके, क्योंकि अब मीम पे आ गया तो अब मीम पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी एक और डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि मेरे मम्मी पापा सब कुछ जानते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। और उसके बाद फिर लड़के का डायलॉग रहता है कि हाँ बंदे लोग घुस गए हैं, लड़के लोग को लेके आ जा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला डायलॉग को आपको करना है। 2 कैरेक्टर है इसमें। हाँ, इसमें 2 कैरेक्टर है, फीमेल मेल दोनों। हाँ, तो आप मेल अपने एंड से आप कोई भी अपने जो भी आपको फेवरेट लगता है एक्टर उनका पकड़ लीजिए, और फीमेल भी अपने एंड से। मेल में है, इनका करें? प्राण बोलिए ना भैया। मेल में किनका कर सकते हैं हम? याद ही तो नहीं आता। हाँ, सुनील शेट्टी अन्ना को लेते हैं ना। हाँ, सुनील शेट्टी। हाँ, सुनील शेट्टी सर मेल में है, और इसके अवैज में इसके फीमेल कैरेक्टर में अंजलि है। अरे रुको, रीस्टार्ट करते हैं, हाँ भैया। रीस्टार्ट। भाई निकलना है साले, निकलना है। बेबी तो पहले जा, बेबी तो पहले जा, मैं अकेला हूँ भाई लोग के साथ। हे बेबी तू पहले जा ना, जा ना, कल पट्टी मारेंगे, जा ना, जा। हे बेबी पहले जा। मेरी मम्मी पापा जानते हैं, जो करना कर लो। हम लोग एक जंगल में झाड़ में मंगल करने आए। जो करना कर लो। हे बेबी, बेबी तू जा, जाना। हे मुझे शक्ति दे बा। बेबी तू पहले जा, क्यों नहीं जा रही है तू? तेरा लगता है किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है। अब ये घर जाता है। बेबी तो चली जाती है। मैं अकेला हूँ भाई लोग के साथ, तू पहले जा। ये घर पहुंचा, बेबी किसी और के साथ फरार हो गई। माँ के पास गया। देव तू भी पहले जा, बड़े देर कर दिया आने में देव। बहुत देर कर दी माँ, बहुत देर कर दी। सब इसका खेल है बा, क्या हुआ देव, तूने पी रखी है? हाँ। एक मिनट, हंसाई बात। मैंने पी रखी है, पी रखी है मैंने। क्यों देव, क्यों पिया? बा, उसने मुझे छोड़ दिया बा। तू सच कहती है बा? मैं क्या किसी का दिल तोड़ूंगा, क्या किसी को अपने हाल में छोड़ूंगा? उसने मुझे ही छोड़ दिया बा। बा, मतलब मजा आ रहा ये है। एक सच्चे कलाकार की मतलब ये पहचान है कि एकदम कैरेक्टर में घुसकर जिस तरह से, मैं मतलब लफ्ज नहीं है भैया, आज मैं क्या बोलूं भैया। एक डायलॉग है बी रियल बच के चाहने वाले हो। हाँ तो भैया पंचायत का डायलॉग है ना जी। कि विनोद देख रहा है, विनोद
काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो जो भी वो डायलॉग आपने सुना होगा, तो मैं चाहूँगा वो कोई कैरेक्टर, अलग कैरेक्टर में आप अपने तरफ से आपके मिमिक्री में देखना चाहूँगा, अंदाज में आपके अंदाज में। किसके इसमें करें, हम वही समझ नहीं पा रहे हैं। प्राण का भैया, प्राण साहब। कमाल करते हो बरखुदार, देख रहा ना विनोद, बात को कैसे कैसे तैसे घुमाया जाता है। देख ले विनोद, देख, इतना ही तो है मीम। बहुत अनिल कपूर, अनिल कपूर। अनिल कपूर। अबे क्या बे अबे झाबड़ी के, देख रहा विनोद, बात को कैसे घुमाया जाता। बड़ो बच्चा, बच्चा दो मेरा, बड़ो बच्चा दो, देख रहा विनोद, बात को कैसे घुमाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ बोलेंगे वो। अरे भाई विनोद, मेरा विनोद, मेरे बेटे, तू देख रहा है ना, बात को कैसे घुमाया जाता है। अब मेरा ना एक लास्ट डिमांड रहेगा, बहुत देर से हम खुद का एंटरटेनमेंट के लिए आपको परेशान कर रहे हैं भैया, लेकिन अब ये लास्ट मेरा डिमांड है, ठीक है। दीपक कलाल क्या कह रहा हूं? दीपक कलाल को अगर आप मेरे रियल बात के चलने वालों, तो भैया अब जो भी आपके मन से आपको लगता है दीपक कलाल का आवाज कोशिश में, करते हैं दीपक ठीक है। कलाल करने का। शुरुआत में हम एक सुने थे वो बनाना वाला। मोह मुझे पोपो कर जो, मुझे पोपो कर जो, आओ मुझे पोपो कर जो, मेरी जांग देखो, मेरे पोपो कर जो। अरे यार, आई ट्राइड। विनोद वाला भैया, एक बार ट्राई कीजिए ना, विनोद वाला। हाँ, इसी में। वहाँ पे पंचायत साहब बैठे, वो जो जा रहा था। हाँ। आओ ना मुझे पोपो कर जो। ये थोड़ा फ्लैट हो गया। देख तू ना बात को कैसे घुमाया जाता है, बात को क्यों घुमा रहे हो। मुझे पोपो कर जो, सम्राट मुझे पोपो कर जो। मैं यहाँ पर वादियों में आया हूँ, मैं यहाँ पर केले के छिलके के साथ लपटा हुआ हूँ। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, द रियल बज़ में मैं आया हुआ हूँ। आपको क्या मुझे पोपो कर जो। आओ सम्राट, मेरे ऊपर गिरो, मुझे मजा दे। भैया के लिए एक और डायलॉग था दीपक कलाल का, ये बनाना अभी कच्चा है। और आज जो सम्राट भैया पहने हैं वो पराठा वाला कच्चा है। ओ कच्चा कभी भी बकरी खा के जा सकती है, क्योंकि वो कच्चा पत्ता का था। भाई यार क्या मजेदार गेम का सेशन रहा है। Thank you. और अभी तक ना हम सच बता रहे हैं भैया, ये जो गेमिंग वाला पोर्शन बी रियल बस में अभी जो इस शो में चलने वाला है ना, जो पब्लिक यहाँ पे आएगी और जो एंटरटेनमेंट वो इस पोर्शन में होने वाली है ना, हमको लगता है कि अभी जितना भी रील का और जितना भी मीम्स का जो दौर आया था ना, उतना उन लोग एंटरटेनमेंट उस लेवल पे भी नहीं प्राप्त किया होगा उस प्लेटफॉर्म पे भी। तो आई थिंक भैया दिस बॉलीमिक राउंड वाज एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल, और एक्सेप्शनल बनाया किसने? वन एंड ओनली आदर्श आनंद सर ने, आप लोगों ने। सो थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ यू ये बहुत बढ़िया हुआ। आप लोगों ने चिंगारी दी और आग लग गया। बिल्कुल एकदम आग लगा डाला, आग लगा डाला। अनु मलिक है ना, आग लगा डाला।
तो बिल्कुल चुटकी में आग लगा डाला। बिल्कुल बिल्कुल भैया। सो मुंबई बस दिस स्टैंड वाज this was all about our round Bolimic powered by Deluxe Medical। और भैया जो ये राउंड था जी। और जैसे कि मैंने कहा दिस राउंड इज पावर्ड बाय डिलक्स मेडिकल, तो उनके तरफ से हमारे पास आपके लिए एक हैम्पर है जो कि हम आपको भेंट देना चाहते हैं। तो जल्दी से हैम्पर लेके आओ यार। तो भैया धीरज भैया आपको ये हैम्पर दे रहे हैं जो कि डिलक्स मेडिकल की तरफ से आपको दिया जा रहा है। और बहुत ही अमेजिंग राउंड रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ डिलक्स, आपने इतना बहुत ही प्यारा सा उपहार हमें दिया है और तरक्की करते रहे आपका ये डिलक्स मेडिकल। धन्यवाद। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड और बॉलिमिक राउंड विच वॉज पावर्ड बाय डिलक्स मेडिकल। और जैसा कि आपने अभी देखा कि आदर्श भैया को डिलक्स मेडिकल की तरफ से हमने एक हैम्पर दिया और आपके लिए भी हमारे पास डिलक्स मेडिकल की तरफ से कुछ है। और वो ये है कि अगर आप डिलक्स मेडिकल किसी भी तरह का मेडिसिन लेने जाते हो तो यू विल गेट अप टू 20% डिस्काउंट इफ यू यूज आवर कूपन BRealBuzz20। अगर आप BReal20 का कूपन यूज करोगे तो अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी मेडिसिन में।